नमस्कार दोस्तों, हमारा बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संत कुमार। दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन में था। ऐसी स्थिति में दैनिक मजदूरी करने वालों के ऊपर संकट के बादल छाए हुए थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए कबरई नगर के भाजपा नेता राजेंद्र शिवारे जी ने लोगों की अलग अलग तरीके से मदद की। वो गरीबों के मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने कभी सूखा राशन वितरित किया, तो कभी लंच पैकेट वितरित करते हुए नजर आए, तो कभी वे बुजुर्गों की दवाओं की व्यवस्था करते हुए नजर हुए। अभी इस समय देखा जाए तो वो गरीब कन्याओं की शादी करते हुए नजर आते हैं। कभी कभी वो भाई का रोल अदा करते हैं, तो कभी वो मामा बन के पहुँच जाते हैं, तो कभी कभी वो माँ बाप का रोल भी अदा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन के पहले दिन से ही भाजपा नेता ने सबसे पहले गरीबों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया। इसके बाद लंच पैकेट पैक करके लोगों को घरे तक पहुंचाया। लॉकडाउन के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र शिवारे ने लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए। भाजपा नेता ने पूरे महोबा जनपद के लोगों को सैनिटाइजर, मास्क, साबुन वितरित किए और लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जागरूक भी किया। भाजपा नेता राजेंद्र शिवारे जी ने गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी कई रूप धारण किए। कभी वो किसी गरीब कन्या की शादी में मामा बनकर पहुंच जाते, तो कभी भाई, तो कभी वो बिना माँ बाप की कन्याओं की शादी में माता पिता की भूमिका निभाते नजर आए। भाजपा नेता राजेंद्र शिवारे ने लॉकडाउन के दौरान 4 ऐसी कन्याओं की शादी कराई जिनके पास कुछ नहीं था। भाजपा नेता राजेंद्र शिवारे ने बताया कि उनको यह प्रेरणा अपने माता पिता से मिलती है। उन्हीं के आशीर्वाद से वे समाज सेवा के कामों को पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और आगे भी उनके समाज सेवा के काम का अनावरण जारी रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कबरई नगर के भाजपा नेता राजेंद्र शिवारे जी से कि अगला प्लान उनका क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शिवारे है। जैसे जब से लॉकडाउन हुआ मार्च से, आप लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप दूसरे की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि कभी आप मास्क बांट रहे हैं, कभी आप लोगों को खाना दे रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, और लास्ट में आपने जो अनाथ हैं या जो लोगों के पास इतना वो नहीं है कि शादी कर सकें लड़कियों की, तो अब आप लोग शादी भी कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले कुछ जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी सहायता, नगद सहायता भी दे रहे हैं। तो ये मन भाव आपको कैसे आया? ये भाव भैया, ये कोरोना संकट के पहले से कई वर्षों से चला आ रहा है ये, लेकिन इसके पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अब ये सोशल मीडिया में दिखाना बहुत ज़रूरी है कि सब लोग जागरूक हों और हमारे जैसे और भी जितने लोग हों गरीबों की मदद करना चाहते हों वो भी करें आगे आके। तो लॉकडाउन के समय से पहले तो 1 महीने अन्नपूर्णा रसोई चलवाई, तो उसमें घर घर जाके लंच पैकेट हर जगह बंटवाए। फिर इसके बाद कच्चा राशन बराबर पहले दिन से ही बंटवाया। फिर इसके बाद मास्क और सैनिटाइज़र भी पहले दिन से बंटते रहे। और रही बात गरीब बच्चियों की शादी की, तो वो कई सालों से बराबर होती चली आ रही है। जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पिता नहीं हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, उन्हीं लोगों की शादी करवाते हैं। और जो भी उसकी शादी में खर्चा लगता है, खाना का, दहेज का, वो सब पूरा अपनी तरफ से करवाते हैं। और एक आम नागरिक की बेटी की जिस तरह शादी होती है उस तरह उसकी शादी होती है। नहीं, ये अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है और इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। हर साल आप उठा के गाँवों में पता कर लीजिए, गरीबों के यहाँ पता कर लीजिएगा, हर साल 10 वर्ष से बराबर कंटिन्यू ठंडियों में कंबल बंटते हैं। और कंबल हर साल 2 से 2,500 हज़ार के बीच में कंबल हमारे द्वारा बंटते हैं। अनाथालय, वृद्धाश्रम में आप चले जाइए महोबा में, वहाँ जाके पता कर लीजिए, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, और चाहे जो भी त्यौहार हो, वृद्धाश्रम में जाके उन्हीं के बीच में हम मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार, जिस तरह परिवार का त्यौहार आदमी पार्टियां करता है, सब कुछ करता है, तो हमारी दीपावली का परिवार की पार्टी हमारी वृद्धाश्रम महोबा में होती है हर साल। ये वहाँ किसी से भी पूछ लीजिएगा, उनका जितना सहयोग होता है हम बराबर हर महीने जाके उनका देखते हैं और जो मदद होती पूरी करते हैं। और कभी भी कोई आ जाए खाली हाथ नहीं लौटता है।
अब ये तो भैया उनकी मदद करने के बाद जो आत्मा को शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है। और एक चीज़ ये है कि पैसे वाले तो बहुत होंगे, लेकिन भगवान कुछ ही लोगों को इस तरह के काम करने के लिए चुनता है। हर आदमी को भगवान का इस तरह का हाथ नहीं होता कि वो उसके हाथ से करवाए। पैसे वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन भगवान कुछ विशेष लोगों को ही चुनता है इस तरह की मदद करने के लिए। अभी लॉकडाउन में 4 शादियां करवा चुके हैं, जो बिल्कुल वास्तव में कुछ नहीं था। आप उठा के देख लीजिए, एक तो बिन माँ बाप की बेटी थी, उसके तो कोई है ही नहीं है। और आगे के लिए ऐसा है कि जब तक होगा ये काम बराबर जारी रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें कोई चुनाव या कोई उससे कोई संबंध नहीं है। ये अपना कार्यक्रम जारी रहेगा और चलता रहेगा। आप लोगों के सबके उससे सहयोग से ये सब चलता रहेगा। आप लोग सूचना देते जाइएगा हमको, वास्तव में जो पात्र हो इस चीज़ के, तो आप ही लोगों के माध्यम से ये सब हमको पता चलता है। आप लोग साथ बनाए रखिएगा, जानकारी देते रहिएगा समय समय पे। जहाँ हमारी आवश्यकता हो हम वहाँ जाके आप लोगों के साथ चलेंगे और मदद करेंगे। कोरोना महामारी में तो भैया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो है, 2 गज की दूरी, और जहाँ तक हो सके तो घर से उतना ही कम निकलने का प्रयास करें जब जितना ज़्यादा ज़रूरी काम हो। ये अभी और लंबा चलने वाला है कोरोना, और रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा है अपने देश में। इसलिए हम लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा, बार बार हाथ धोना पड़ेंगे और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि जितना कम से कम हो घर से बाहर निकलें। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी संदेश दे रहे हैं सबको, और हमारी तरफ से भी सबको ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें।